अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है कि एमडी कैट को बेटर वे में किस तरह से अटेम्प्ट करें। हमारी बेटर अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए। अगर तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप बेटर अटेम्प्ट की तरफ हैं या फिर पुअर अटेम्प्ट की तरफ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम टू वेज एक्सप्लेन करेंगे एमडी कैट का टेस्ट अटेम्प्ट करने के। फर्स्ट वे जो मैंने एक्सप्लेन करना है वो ये है कि देखिए, आपको जैसे ही पेपर मिले आपने फ़ौरन से स्टार्ट नहीं कर देना। अब एफएलपीज़ मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट कर कर के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो भी गया होगा कि हमारा कौन-सा पोर्शन अच्छा है, हमें कौन-सा पोर्शन अच्छा आता है, हमारी ग्रिप किस पर ज़्यादा है। तो पहले आपने उस पोर्शन को चूज़ करना है जिस पर आपकी ग्रिप क्या हो, ज़्यादा हो। कहा तो ये जाता है कि आप लोग बायो का पोर्शन सिलेक्ट करें, लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप बेहतर जानते हैं कि आपकी ग्रिप किस पोर्शन पर ज़्यादा है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि हमारी ग्रिप जिस पर ज़्यादा है हम उसको लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा वो सब्जेक्ट लेंगे जो अच्छा आता है और एंड पर हम अपना टफ सब्जेक्ट रखेंगे ताकि हमारा टाइम अच्छे से मैनेज हो सके। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका ये है जो बेस्ट है, पेपर को 3-4 राउंड्स में आप लोग करें। सबसे पहले आप स्टार्ट अपने इजी पोर्शन से ही करें। पूरे वन गो में आपने क्या करना है, सबसे पहले उन एमसीक्यूज को करना है जो आपने फर्स्ट टाइम पे पढ़े हैं और आपको आ गए हैं, मतलब इतने टाइम टेकिंग नहीं है। आपने इजी एमसीक्यूज को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना है। सेकंड गो में जब आपकी बारी आएगी तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट गो में आपके 110 120 एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे जो इजी होंगे। उसके बाद सेकंड गो में आप लोगों ने उन एमसीक्यूज को करना है जो आपको थोड़े से टफ लगते थे, जो टाइम टेकिंग थे, लाइक फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो गया या बायो का कोई क्रॉस हो गया, इस तरह के। तो वो आप लोगों के सेकंड टाइम में आ रही है। जब आप सेकंड राउंड कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके 180 में से 150 एमसीक्यूज हो चुके होंगे, 160 तक हो गए होंगे। उसके बाद आपके पास बच जाएंगे 20 एमसीक्यूज। उन 20 एमसीक्यूज में से जब आप थर्ड राउंड लगाएंगे तो थर्ड राउंड में आप देखेंगे कि आपके वो 170 तक नंबर चला जाएगा। पीछे आपके बच जाएंगे 10 एमसीक्यूज। वो 10 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिन पे आपको सोचना पड़ेगा। जब आप फोर्थ राउंड लगाओगे तो उन एमसीक्यूज को अब हर हाल में करना तो हो गई, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने से बेहतर है आप गलत मार्क कर लें। अगर आपको नहीं आता तो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वो गलत हो, जब की बने तो वो ठीक हो जाए, इसलिए कोई एमसीक्यूज छोड़ना नहीं है। एमडी कैट में किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने हर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। एक तरीका ये है अटेम्प्ट करने का। इससे क्या होता है कि बंदे को कॉन्फिडेंस आता है। अगर वो बच्चे जो इस तरीके को फॉलो करेंगे, उनके लिए मेरी दो बातें ये हैं कि जो एमसीक्यूज वो छोड़ रहे हैं, जो एमसीक्यूज वो फर्स्ट गो में स्किप कर रहे हैं, उस पर वो सर्कल बना लें या फिर उसके सामने कोई लाइन लगा लें, कोई स्लैश बना लें बड़ी सी, कि उन्हें ना देखना ना पड़े कि हमारा अच्छा ये एमसीक्यूज भी रहता है, ये मैंने कर लिया, ये रहता है। इस तरह से करने से बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस उसके ऊपर कोई ऐसा मार्क बना देना है, इतना छोटा भी नहीं कि आपको ढूंढते टाइम लगे, बड़ा सा मार्क बना देना है कि ये वाला मेरा एमसीक्यूज रहता है। आप चाहे तो स्टेटमेंट पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें, बस कुछ भी तरीके से आप लोगों ने हिंट रख लेनी है कि मैं सेकंड गो में मैंने सिर्फ इन एमसीक्यूज को देखना है। और बबल्स को साथ साथ फिल करना है, बबल्स को एंड के लिए नहीं छोड़ना। बच्चे देखो, वो आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा, जो आपको टेस्ट कॉपी मिलेगी वो नहीं चेक करेगा कि इसने एमसीक्यूज को टिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। उनका सारा सरोकार किससे है, बबल शीट से। बबल शीट आप लोगों ने लाजमी फिल करनी है और साथ साथ फिल करनी है, ये नहीं कि एंड पर कर दें। अब एक और तरीका है अटेम्प्ट करने का। बच्चे क्या करते हैं, सारा पेपर स्टार्ट से लेके एंड पर एक ही गो में अटेम्प्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उनको जो ठीक आते होते हैं एमसीक्यूज वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो नहीं आते वो उनको भी मार्क कर रहे होते हैं, उन्हें इतना सोचने का टाइम नहीं मिल रहा होता। और तो और साथ वो ऐसे करते हैं कि बबल शीट को वो एंड पर रख देते हैं। बबल शीट को एंड पर रखने का नुकसान मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि उनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ बबल शीट से है, आपकी कॉपी से नहीं। तो बबल शीट ही फिल नहीं होगी तो वो आपको किस चीज़ के मार्क्स देंगे, एक तो ये बात है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या हम बबल शीट एंड पर फिल कर लें, जल्दी जल्दी हम टाइम सेग्रीगेट कर लेते हैं कि पहले हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम बबल शीट कर लें। तो देखिए बच्चे, नहीं, आप लोगों ने एमसीक्यूज के साथ साथ बबल शीट जब फिल करनी होगी ना, तब गलती के चांसेस कम होंगे। लेकिन जब आप अलग से करोगे तो मसला ये है
कि होगा इस तरीके से कि कोई एक नंबर भी आगे पीछे हो गया ना, बेशक आपको सारा आता है, ओवरराइट आप नहीं कर सकते। तो होगा ये कि आपका नीचे से कोई भी सीक्वेंस खराब होगा तो अगले सारे मार्क्स चले जाएँगे। एक तरीका ये था कि जो बच्चे कहते हैं कि हम एंड पर करें, एक तरीका मैंने आपको स्टार्ट में बेस्ट बता दिया। एक और तरीका है, वो ये है कि आप पेपर के जो आपके सेक्शंस हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल, उनका घर से ही टाइम डिवाइड करके चलें कि मैंने इतना टाइम बायो का करना है, इतना टाइम केमिस्ट्री का, इतना फिज़िक्स का, इतना इंग्लिश का और इतना लॉजिकल का। एक अच्छा तरीका ये भी है, लेकिन उसमें भी यही बात आ जाती है कि आप जब पहला पोर्शन उठाओगे बायो का, वो बच्चे जो इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप फर्स्ट कोई भी पोर्शन उठाएँगे तो आपने उस पोर्शन को कंप्लीट करके नेक्स्ट पे मूव करना है। लेट्स सपोज़ मैंने इस तरह से पेपर सॉल्व करना है कि मैंने हर सब्जेक्ट का टाइम सेग्रीगेट किया हुआ है, मैंने इतने मिनट इसको देने हैं, इतने मिनट इस पोर्शन को देने हैं। तो फ़र्ज़ करें मैंने अपने पास किया हुआ है कि मैंने बायो का पोर्शन 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो उन 30 मिनट्स में मेरा सरोकार सिर्फ़ बायो के साथ होना चाहिए। ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा सरोकार क्या है, सिर्फ़ बायो के साथ होना चाहिए। उस वक़्त भी बायो के जो ईज़ी एमसीक्यूज़ होंगे मैं उनको अटेम्प्ट कर लूँगी और टफ़ जो होंगे उनको छोड़ दूँगी। फिर एक सेकंड राउंड में बायो पे लगाऊँगी, जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं कर लूँगी और थर्ड राउंड में बायो का पोर्शन कंप्लीट कर फिज़िक्स या केमिस्ट्री पर मैं मूव करूँगी। फिज़िक्स का अटेम्प्ट करते हुए भी ऐसे ही करेंगे, पहले राउंड में ईज़ी एमसीक्यूज़, दूसरे में थोड़े मॉडरेट और तीसरे में उस पोर्शन को कंप्लीट एंड देन अगले पे मूव करेंगे। सेम इज़ द केस विद केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल। लेकिन मुझे अपना जो फर्स्ट मैंने आपको बताया है, वो तरीका ही अच्छा लगता है। वो मुझे उसमें मिस्टेक के चांसेस कम है और ज़्यादा फ्रूटफुल भी वही रहा है। बाकी ये है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इधर-उधर या चीटिंग का बिल्कुल भी आप लोगों ने कोई आसरा आपको नहीं होना चाहिए। अगर तो आप लोग इधर-उधर देखेंगे या फिर आप ये सोचते रह गए कि अच्छा मैं कुछ एमसीक्यूज़ को छोड़ देता हूँ, इन्विजिलेटर जो है वो इधर-उधर होगा तो मैं पूछ लूँगा, तो ये बच्चे सबसे बड़ी गलती होगी। वैसे भी ये ठीक काम नहीं है और आपका टाइम भी इससे वेस्ट हो सकता है। कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता तो फ़ौरन से परेशान नहीं हो जाना, वही राउंड्स वाला तरीका करें, इससे क्या होगा कि जो आपको एमसीक्यूज़ नहीं आते होंगे आप वो भी कर लेंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको फ़ॉलो करें। अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।